शांति। 9 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देह अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? उत्तर, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। गीत, महफिल में जल उठी शम्मा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए से सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता, वह तो अनेक फादर हैं। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक बाप ही है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सत्युग अभी प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सत्युग में उन लोगों को ये पता होगा कि ये सत्युग प्राय लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, बात तो इस नॉलेज के दरकार ही नहीं। ये बात है किसकी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पालौकिक बाप कौन है, ये तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं, इसलिए आरफर बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज, माया से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वह तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है, यह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं समझती, यह विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं कि सत्युग में विश्व विकार होता नहीं, वह है ही शिव सागर, इसको विषय सागर कहा जाता है। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं। तभी फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बेगम माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप सुनाते हैं, माया बड़ी दुष्टर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मुँह की चमाट लग जाती है। देह विमान में आने से चमाट लगती है। मेहनत है देव मनी बनने में, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान, मन मनावा। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसे निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है। कहाँ भी मूझो तो बाप से पूछो, तार में, चिट्ठी में तो फ़ोन पर पूछ सकते हो। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं, तो फ़ोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब तो खर्चा भी ऐसे करती है। इस समय तो सब जड़ीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान है, फिर भी खास भारतवासियों को रजो
तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने ना तो इतना सुख देखा है ना दुख देखना है। वह अभी तो सुखी हैं, तब तो इतना नाजाति भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है। विनाश के लिए कितने इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को ही पता नहीं पड़ता, इसलिए उन्हों को बहुचित्र आदि भेजने पड़े। तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉडफादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ये हमको मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते नहीं, सुखदाता तो एक बाप ही है। सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छी थी समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है, खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। ये बाप भी है तो धर्मराज भी है। पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, वह जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए। एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है। रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, यह पाठ बजाया, अब फिर वापिस जाना है। ये तुम्हारे अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें विनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है। ये कभी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ, मैं कल्प आता हूँ पाठ बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि से ही चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज़ है ये कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्मा को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, ये समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी से समझाते हैं। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। ये किसको नहीं देता हूँ, ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है। बहुत सिकिल से बच्चे हैं। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत रस पड़ता है। बाबा के मूल्य सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। नींद भी फिर जाती है, क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयार करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फाकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मानने में भी देरी नहीं करते हैं। वेद का बाप कितना अच्छे से समझाते हैं, मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो ये कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुखी देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वह पढ़ाती हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने के लायक बनते हैं। माँ बाप से बल वर्षा मिलता है, परंतु वह क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाती हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब बगैर रह नहीं सकते। बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, ये चीज़ें शरीर छोड़ना है। उन को कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मनना और मानना। यहाँ तो हम आप ही
बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है। जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती तो उतार देते हैं। तुम्हारी ये तो बहुत छींची पुरानी खाल है। पाठ बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना बाबा मुझे याद करो बस। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो योग लगा कर बैठते हैं परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं वह जीव खात हो जाता है। ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं, बाबा का देखा हुआ है। वह हुआ हठयोग संन्यास। बाबा समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिल्लाही श्रीमत पर चलते हैं। देहाभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देहमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, बाबा आप ज्ञान के सागर हो। बस बाबा आपकी राय पर ही चलूँगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूलें तो होती रहती हैं, फिर पूछताछ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्म का भूत सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना। पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से पास बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है तो रेस्पॉन्सिबल वह हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है। यह तो नई बात नहीं, अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, बाल लौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल्जे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान सबको दुख से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। नंबर 2, कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। पैबा का वरदान, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भाव। जो भी बाप दे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वादे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितनी बार वादा किया है, कितना निभाया है। वादा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब करेंगे सच्ची सेवा। ओम शांति।